देखो, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिस पर किसी खास यानी कि एक व्यक्ति का अधिकार हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तथा कुछ व्यक्तिगत संसाधन ऐसे हैं जिन पर सरकार को कर दिया जाता है। कर माने क्या होता है? टैक्स। जैसे भूमि हो गया, भूमि, घर या अन्य जायदाद या अन्य संपत्ति लिख देते हैं। अन्य संपत्ति बाग बगीचा, कुआं, घर इत्यादि व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिस पर कोई समुदाय के लोगों का अधिकार होता है तथा उसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, पंचायत भवन, शमशान घाट, पार्क इत्यादि। देखो, पहले समझ लो सब। देखो, व्यक्तिगत संसाधन का मतलब हम लोगों को यह समझना है कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति ना, यानी कि एक आदमी का उस पर अधिकार हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन ना।
जैसे हम लोग का अपना घर हो गया तो व्यक्तिगत संसाधन ना हो गया, अपना जमीन हो गया, उस पर कोई दूसरा कोई आएगा तो आने देंगे? नहीं आने देंगे। तो जो ऐसा चीज है जिससे हम लोग खुद का अधिकार हो, जैसे मान लो गांव में तुम लोग कुआं देखता है सब, तो कुआं सभी का होता है, किसी एक आदमी के द्वारा बनवाया गया रहता है? सभी का होता है, लेकिन कोई कोई आदमी खुद के लिए भी पहले बनवाता था अपना जमीन में, भले सारा लोग पानी पीता था। तो ये भी हम लोग के व्यक्तिगत संसाधन के ही अंदर आता है। और सारे गांव में अगर सभी के द्वारा बनाया जाएगा तो सामुदायिक संसाधन में आ जाएगा। बाग बगीचा, बाग बगीचा कितना आदमी के मिलके होता है? 4-5 आदमी मिलके लेता है? नहीं, एक ही आदमी का ना होता है किसी का भी। तो ये भी हम लोग का व्यक्तिगत संसाधन है। जैसे भूमि हो गया, घर हो गया, तो बाग बगीचा है, भूमि है, घर है। तो उसके बाद है सामुदायिक संसाधन। हम लोग जमीन खरीदते हैं कहीं पर भी तो जमीनवा का टैक्स नहीं देते हैं? हर साल टैक्स लगता है, 2 साल 4 साल पे जब कटाते हम लोग मलगुजरी या तो टैक्स है ना, है रसीद। देखो, सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? तो सामुदायिक संसाधन में है वैसा संसाधन जिस पर कोई समुदाय के लोग, किसका? समुदाय के लोग, यानी कि एक से अधिक लोगों का अधिकार होता है, तथा उसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है, यानी कि पूरे गांव के लोग, पूरे शहर के लोग जिसका मिल के उपयोग करे, उसे हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर हो गया, तो मंदिर में का एक के लोग का अधिकार है? जितना लोग है सबका। मस्जिद है, इसमें भी सबका। पंचायत भवन है, सबका अधिकार है। शमशान घाट, कब्रिस्तान, पार्क वगैरह ये सभी क्या कहलाएगा? सामुदायिक संसाधन। चलो करो सब तो इतना, फिर आगे लिखवाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? है वैसा संसाधन वैसा संसाधन जिस पर कानूनी रूप से कानूनी रूप से किसी देश या राष्ट्र, राष्ट्र भी देशे को ना बोलते हैं, किसी देश या राष्ट्र का अधिकार हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि हो गया, खनिज हो गया, जल संसाधन हो गया, वन्य एवं वन्य जीव हो गया, समुद्री जीव हो गया, इत्यादि। यानी कि कोई ऐसा संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार हो, किसी राष्ट्र का अधिकार हो, उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन। जैसे भूमि है, कहीं कहीं तुम लोग देखता होगा सब सरकारी जमीन, सभी तो जमीन गवर्नमेंट का है, बस लोगों के नाम पे अलॉट करता है ताकि कुछ रुपया उसको भी आए ना। ये खनिज हो गया या जल संसाधन हो गया। खनिज किस चीज को कहते हैं? है? हाँ, कोई भी धातु वगैरह हो जो मिट्टी से हमें प्राप्त हो ना। जल संसाधन हो यानी कि बिजली उजली पैदा होता है, बहुत सारा काम है इससे। या वन एवं वन्य जीव, यानी कि देखेंगे हम लोग कहीं कहीं जाते हैं तो पेड़ पौधे को बचाने के लिए बोर्ड लगा रहता है। जंगल उंगल में पशु पक्षी की सुरक्षा के लिए वहां पे भी आदमी होते कि नहीं, तो सरकारी कर्मचारी। हाँ, तो वो सभी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो किसी
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यह संसाधन किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें आ जाएगा समुद्री क्षेत्र, पानी, पहाड़, अंतरिक्ष में खनिज इत्यादि। संसाधन किसे कहते हैं? संभावी संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद होते हैं, तथा उसके उपयोग में लाने की संभावनाएं की जाती है, परंतु अभी तक उस संसाधन का उपयोग नहीं किया गया हो, उसे संभावी संसाधन कहते हैं। यानी कि इस संसाधन को हम लोग उपयोग करने की कोशिश करते हैं, संभावना करते हैं कि इसका उपयोग होगा, लेकिन अभी तक उस संसाधन का उपयोग नहीं हुआ है, लेकिन वो मौजूद है ना। अगर उसको हम लोग करना चाहें तो उसको हम लोग संसाधन को कर सकते हैं, लेकिन उसको किए नहीं, अभी संभावना कर रहे हैं। जैसे हिमालयी क्षेत्रों का खनिज, अगर इस खनिज को चाहेंगे लोग निकालने के लिए तो बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा। मालूम है कि हिमालय के क्षेत्र में खनिज है, लेकिन उसका खुदाई करने में, निकालने में काफी पैसा खर्च होगा। तो इसलिए इसका संभावना है कि आज नहीं तो कल ये संसाधन होगा, लेकिन अभी तक इसका खनिज का उपयोग नहीं किया गया हिमालय क्षेत्र का। राजस्थान एवं गुजरात के क्षेत्रों में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा
विकसित संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणों प्रांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है तथा पहले ही यह बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीक और उनके संभाव्यता पर निर्भर है। उसे विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे नदियां, झीलें, जंगल, पेट्रोलियम, फल, कोयला, मिट्टी इत्यादि, ये सभी जो है विकसित संसाधन का उदाहरण है।